हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ईज़ ऑफ असेंबली इन डिज़ाइन फॉर असेंबली के बारे में। इसमें हम मोस्टली फोकस करेंगे कि हमारी जो असेंबली हम करते हैं उसको और और आसानी से कैसे असेंबल किया जाएगा या क्या अप्रोच रहेगी ताकि हमारा जो असेंबली है एक प्रोडक्ट की वो और कम से कम टाइम में एफर्ट में हो जाए। इस पे हम देखते हैं कि क्या है। डिज़ाइन फॉर असेंबली इज एन अप्रोच दैट फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग द असेंबली प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। Ease of assembly is a key principle within this approach, aimed at the reducing the time, effort, and complexity involved in the assembling a product. By making product easier to assemble, manufacturers can lower labor cost, improve product quality, reduce defects, and speed up the production process. अब हमारा प्रोडक्ट अगर इजी असेंबल होगा तो उसका ये एम रहेगा कि उसकी टाइम कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट आसान होगा असेंबल हो तो मैन्युफैक्चरर की लेबर कॉस्ट कम आएगी। फिर जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगी। फिर हमारा जो है डिफेक्ट्स कम होने के चांसेस होंगे। फिर हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो पाएगी। फिर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो है रिड्यूस असेंबली टाइम। हमारा असेंबली टाइम कम होगा, मिनिमाइज द टाइम नीडेड फॉर असेंबली ऑपरेशंस। फिर है हमारा लोअर लेबर कॉस्ट। अब असेंबली में वक्त कम लगेगा तो लेबर कॉस्ट ऑटोमेटिकली घट जाएगी। सिंप्लीफाई असेंबली स्टेप्स रिड्यूसिंग द नीड फॉर हाईली स्किल्ड लेबर और मैनुअल इंटरवेंशन। अब हमारी लेबर कॉस्ट कम होगी तो या फिर आसान होगी तो इसमें ये रहेगा कि हमें जो बहुत हाईली स्किल्ड लेबर हैं तो वो हाईली पेड भी होते हैं। ज़्यादा स्किल है तो ज़्यादा पैसा वो चार्ज करते हैं वर्क के लिए। और फिर उसमें मैनुअल इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड भी कम होगी। फिर है इंक्रीज रिलायबिलिटी। अब उस पर वो बहुत रिलायबल होगा क्योंकि उसमें एरर के चांसेस कम होंगे या फिर डिफेक्ट के चांसेस कम होंगे ड्यूरिंग असेंबली। फिर है ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब रिसोर्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन भी इसमें होगा। मेक यूज़ ऑफ फ्यूवर अब फ्यू टूल्स होंगे, मशीन मटेरियल्स होगा तो रिसोर्स ऑप्टिमली यूटिलाइज हो पाएगी। एंड फिर आता है हमारा इन्हांस प्रोडक्ट क्वालिटी। अब ईजियर असेंबली कैन लीड टू फ्यूवर डिफेक्ट, बेटर क्वालिटी एंड कंट्रोल एंड हाई प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। अब हमारी रिलायबिलिटी हाई होगी, कंट्रोल अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, डिफेक्ट कम होंगे तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी। फिर है नेक्स्ट हमारा है कि इम्प्रूव स्केलेबिलिटी एंड ईजी टू असेंबल डिज़ाइन कैन फैसिलिटेट हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट यूनिट। अब हमारी जो इम्प्रूव है स्केलेबिलिटी वो आसान होगा क्योंकि उसको ये इम्प्रूव करेगा स्केलेबिलिटी को। टू इजी असेंबल होगा ताकि हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो सके। और हमारी जो है एक होता है कंसिस्टेंसी बनी रहे अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट यूनिट। फिर है प्रिंसिपल फॉर इंश्योरिंग ईज ऑफ असेंबली। इसमें क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ पार्ट इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब पार्ट्स कम होंगे तो फिर कुछ पार्ट्स को हैंडल करना होगा एंड मैनिपुलेट और असेंबल करना आसान होगा। फिर है लोअर मटेरियल कॉस्ट होगी, रिड्यूस स्टोरेज फॉर हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स। अब ये हमारी स्टोरेज कि अगर लो मटेरियल कॉस्ट होगी तो हमारा ईजिली बन जाएगा तो इन्वेंट्री आसान होगी तो इन्वेंट्री से वो जल्दी जल्दी निकल के मार्केट में जाएंगे तो इन्वेंट्री कम लगेगी और उसको हैंडल करना आसान होगा, सिंपल लेबर से हैंडल हो सकेगा वो। फिर है उसका एग्जांपल कंबाइनिंग मल्टीपल पार्ट इनटू वन सच एज सिंगल मोल्ड पीस इंस्टेड ऑफ सेवरल कंपोनेंट। और फिर है यूजिंग मल्टी फंक्शनल कॉम डेट सर्व एज अ मोर देन वन पर्पज, जैसे स्क्रू डेट ऑल्सो सर्व एज अ फास्टनर एंड अलाइनमेंट टूल। तो ये इसके एग्जांपल्स है। इसके बाद हैं कंपोनेंट्स हमारे स्टैंडर्डाइज होंगे तो हम जो है हमारे प्रोडक्ट शेल्फ से बाहर जाएंगे जब भी उसे रिक्वायर्ड हो, ये हो सकता है। फिर इसके बाद इसके बेनिफिट है रिड्यूस नीड फॉर कस्टम टूलिंग और पार्ट्स। अब हमें उसकी नीड जो है कस्टम टूल्स की कम होगी या फिर पार्ट्स की। और हमारी सिंपली सप्लाई चेन होगा तो इन्वेंट्री कॉस्ट कम होगी क्योंकि प्रोडक्ट आएगा तुरंत इन्वेंट्री में जाएगा फिर वहाँ से तुरंत मार्केट में जाएगा तो स्टोरेज कम आएगा, कॉस्ट कम इनकर होगी। फिर मेक असेंबली मोर प्रिडिक्टेबल एंड एफिशिएंटली। तो इससे क्या होता है, हम
अपनी जो असेंबली हो रही है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, या कितना और इसमें हमें टाइम और एफर्ट करने की ज़रूरत है, या फिर और इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। इसका एक एग्जांपल है यूजिंग स्टैंडर्ड स्क्रू नट बोल्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स। जैसे ये हो गए स्टैंडर्ड साइज़ के आते हैं, तो इनको जो है यूज़ करना आसान होता है। फिर एम्प्लॉइंग यूनिवर्सली अवेलेबल कंपोनेंट दैट रिड्यूस पार्ट वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन। अब हमें यूनिवर्सली अवेलेबल पार्ट्स यूज़ करने ताकि जो वेरिएशन है वो प्रोडक्ट लाइन में वो कम से कम हो, तो वो हमारे लिए आसान होगा। स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, आसानी से लिया, यूज़ कर लिया कि ये भी यहाँ लग रहा है, या कहीं और अगर हमें सेल करना है तो भी आसान होगा कि बना के हमने बाहर भेजा तो वो इजीली यूज़ हो सकेगा। जैसे बोल्ट्स का साइज़ है, तो ये चीज़ें हैं। फिर है डिज़ाइन फॉर सेल्फ लोकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट इंश्योर दैट पार्ट ऑटोमेटिकली अलाइन एंड फिट करेक्टली ड्यूरिंग असेंबली, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनुअल इंटरवेंशन। अब अगर वो डिज़ाइन इस तरह से रहेंगे कि वो सेल्फ लोकेट हो सकेंगे, तो उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत कम रहेगी और असेंबली जो है वो आसानी से हो जाएगा, ताकि पार्ट ढूंढ के आराम से फिट करना आसान होगा, इजीली फिट। तो फिर इसके बेनिफिट है सिंप्लीफाई द अलाइनमेंट प्रोसेस, रिड्यूस द चांस ऑफ असेंबली एरर्स, इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी इन असेंबली। अब वो कंसिस्टेंसी बढ़ाएगा और उसको असेंबली में एरर की संभावना कम है, और वो मतलब कि हमारे जो अलाइनमेंट प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई रखेगा। इसका एग्जांपल है यूजिंग फीचर्स लाइक पिन ग्रूव्स एंड टैप्स दैट गाइड पार्ट इनटू प्लेस ऑटोमेटिकली। जैसे हमारे पिन ग्रूव टैप्स हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं। ये गाइड करता है कि हाँ ये इस तरह का, ये ऐसे करना है, ये यहाँ से जाएगा, तो ये चीज़ें ऐसे हैं। फिर इसके बाद है हमारी डिज़ाइनिंग पार्ट विद अ ज्योमेट्रिकल शेप डैट ओनली फिट टुगेदर इन वन वे। अब इस हिसाब से हमें पार्ट्स को लाइक डिज़ाइन करना है ज्योमेट्रिकल शेप को, कि वो एक ही तरफ फिट हो पाए। ऐसा ना हो कि मल्टीपल साइड फिटिंग ना हो, वरना यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि या असेंबली में वो डिले हो सकता है कि ये गलत फिट हो गया, क्योंकि वो लेटर ऑन रियलाइज़ होगा कि एक जगह तो फिट हो रहा है, दूसरी जगह लेकिन दिक्कत करेगा। फिर एलिमिनेट द नीड फॉर फास्टनेस। इसका ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज और एलिमिनेट द यूज ऑफ स्क्रू बोल्ट्स और रिवेट। इसका जो बेनिफिट है रिड्यूस द टाइम स्पेंट ऑन असेंबली एंड डी असेंबली। फिर इसका है रिड्यूस द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड टूल एंड लेबर, लोअर द रिस्क ऑफ डिफेक्ट सच एज मिसअलाइनमेंट और इनकरेक्ट टाइटिंग। अब हमारा जो है अगर यू जैसे बोल्ट्स है ये सब कम यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियस बात है असेंबली में टाइम कम लगेगा, और फिर उसको अगर रिपेयर करना है तो भी कम लगेगा टाइम, मेंटेनेंस करनी तो भी। फिर स्पेशलाइज्ड टूल्स कम से कम लगेंगे, लेबर भी रिड्यूस कम लगेंगे। फिर इसके बाद डिफेक्ट के चांसेस कम होंगे कि अलाइनमेंट ऐसा तो नहीं गलत लग गया, या इनकरेक्ट टाइटनिंग हो गई, या फिर ढीला रह गया, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। इसका एग्जांपल है यूजिंग स्नैपफिट और इंटरलॉकिंग जॉइंट दैट डू नॉट रिक्वायर एडिशनल फास्टनर। जैसे इंटरलॉकिंग डोर है, इसमें एडिशनल फास्टनर्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है। फिर एम्प्लॉय एडहेसिव और वेल्डेड फॉर परमानेंट असेंबली, या फिर एडहेसिव या वेल्डिंग का यूज़ करते हैं कि जैसे परमानेंट असेंबली चाहिए तो। फिर आते हैं हमारे सिंप्लीफाई पार्ट डिज़ाइन का। इसका ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइन पार्ट्स दैट आर इजी टू हैंडल, पोजीशन एंड मैनिपुलेट ड्यूरिंग असेंबली। अब जो हमारे पार्ट्स हैं उसको अगर सिंपल होगा तो हैंडलिंग आसान होगी, और उसकी पोजीशन और उसका जो है ये सब मतलब मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें हैं। फिर रिड्यूस द टाइम स्पेंट ऑन हैंडलिंग एंड पोजिशनिंग पार्ट। अब उसका ये दिक्कत, इसमें वक्त कम लगेगा कि लाइक उसको हैंडल करने में, दूसरा कि अच्छा इस पोजीशन से नहीं, इधर इधर इससे नहीं ऐसे। जैसे बहुत में हम देखते हैं ना कि ऐसा पार्ट बनाता है, हम उसको फर्स्ट टाइम देखते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में लाइक मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ही ये वरना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। फिर इम्प्रूव एग्रोनॉमिक एंड रिड्यूस वर्कर स्ट्रेन। अब वो ताकि हमारी एर्गोनॉमिक्स है उसको इम्प्रूव करे, और ताकि एक है कि अगर आदमी उसे बार बार लाइक वर्कर फैक्ट्री में उसे देखेगा कि अच्छा ये पार्ट इस तरह से नहीं इस तरह से, तो एक तरह से वो उसे मतलब मेंटली एफर्ट करना पड़ेगा, साथ में फिजिकल एफर्ट कि एक बार नहीं हुआ फिर निकाला फिर से लगाया, तो इसमें टाइम जाएगा। लोअर द पोटेंशियल फॉर डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग। अब हैंडलिंग के दौरान डैमेज होने का पोटेंशियल भी कम रहेगा।
फिर इसके बाद इसका एग्जांपल है डिजाइनिंग पार्ट विद यूनिफॉर्म साइज और शेप डैट मेक देम इजियर टू पिक अप एंड हैंडल। पार्ट्स को ऐसे यूनिफॉर्म साइज में डिजाइन रहे और शेप्स में कि उसे पिक करना आसान हो और हैंडल करना भी आसान हो। यूजिंग फीचर जैसे कि हैंडल, ग्रिप, अलाइनमेंट गाइड भी होनी चाहिए ताकि जो हमसे जो यूज़ करने में दिक्कत ना आए, कि हमारे पार्ट आसानी से हम उसे कि अच्छा ये किस लिए बना हुआ है। ओके। फिर है कि डिज़ाइन फॉर मिनिमल टूलिंग। अब हमारा पार्ट इस तरह से डिज़ाइन हो कि उसमें मिनिमम हमें टूल्स की रिक्वायर्ड कम हो, जैसे कि डिज़ाइन प्रोडक्ट सो डैट नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स आर मशीन रिक्वायर्ड फॉर असेंबली इज मिनिमाइज्ड। अब अगर उसमें हमारी मिनिमम टूलिंग होगी तो हमें उसमें असेंबल करने में कम से कम एफर्ट लगेगा, फिर टूल्स भी कम रिक्वायर्ड हैं। इसके बेनिफिट है रिड्यूस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलाइज्ड टूल्स और फिक्सचर्स। अब हमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी क्योंकि करनी पड़ेगी ना, टूल्स खरीदने पड़ेंगे कि जो हमारे ये मतलब है पेचकस है या फिर जिससे फिटिंग करनी है या फिर अदर टूल्स हैं, तो वो कम से कम यूज़ करने पड़ेंगे फिक्सिंग करने के लिए। फिर है सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। अब वो अगर आसानी से मिनिमम टूलिंग होगी तो वर्कर्स को बार बार जैसे ट्रेनिंग देके समझाना नहीं पड़ेगा कि इसको ऐसे करना है, इसको इतने रोटेशन करने हैं या ये इतना टाइट होगा। फिर है मेक द असेंबली प्रोसेस मोर फ्लेक्सिबल एंड अडाप्ट टू डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो है असेंबल करना आसान होगा और एंड अडाप्टेबल टू डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, और वो अडाप्टेबिलिटी भी होगा कि अलग अलग उसे कॉन्फ़िगर करना आसान होगा, कि ऐसे अगर वैसा सिमिलर प्रोडक्ट फिर आ रहा है तो उससे यूज़र थोड़ा होता है ना, फ्रेंडली रहेगा कि हाँ अच्छा ये चीज़ें ऐसे ही होगी। जैसे फ़ोन के केस में पहले क्या होता था कि इसकी जो है हमारी जो चिप लगती थी सिम वो अलग तरह से लगती थी बैटरी, लेकिन अब पूरा वो बदल गया है उसको यूज़ करने का तरीका। फिर इसके एग्जांपल हो ही गए हैं। फिर इसके बाद आते हैं यूज़ ऑफ मॉड्यूलर कंपोनेंट। मॉड्यूलर कंपोनेंट की बात करें तो डिज़ाइन द प्रोडक्ट विद अ मॉड्यूलर कंपोनेंट दैट कैन इजीली स्वैप्ड एंड असेंबल्ड इन स्टेज। मॉड्यूलर कंपोनेंट होंगे तो इजीली इसे स्वैप करना, असेंबल डीअसेंबल करना आसान होगा। फिर इसके बेनिफिट हैं सिंप्लीफाइड असेंबली बाय अलाउइंग कंपोनेंट टू प्री असेंबल्ड। डिज़ाइन सिंप्लीफाई होगा और वो कंपोनेंट्स को हमारे प्री असेंबल्ड होंगे या फिर ऐसे आ सकते हैं। फिर है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इन प्रोडक्शन। अब वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, स्केलेबिलिटी प्रोडक्शन में बढ़ाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट अलाउ फॉर ईजियर रिपेयर और अपग्रेड बाय रिप्लेसिंग स्पेसिफिक मॉड्यूल। अलाउ फॉर ईजियर आसानी से रिपेयर होगा, अपग्रेड करने में बाय रिप्लेसिंग स्पेसिफिक मॉड्यूल। बाय रिपेयरिंग हमारा जो मॉड्यूल है उसको मतलब कि आसान होगा रिपेयर करना और अपग्रेड करना भी। फिर इसका एग्जांपल है मॉड्यूलर फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक दैट कैन इजीली डीअसेंबल्ड और रीअसेंबल्ड। उसे डीअसेंबल रीअसेंबल करने में आसानी होगी, जैसे मॉड्यूलर फर्नीचर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। फिर है यूजिंग स्टैंडर्डाइज सब असेंबली दैट कैन इंटीग्रेट इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। और स्टैंडर्डाइज सब असेंबली होगी तो उसे मतलब जोड़ के एक फाइनल प्रोडक्ट बना मतलब कि करने में आसान होगा। फिर इसके बाद आते हैं हमारा डिज़ाइन फॉर ओरिएंटेशन एंड इंसर्शन। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इंश्योर दैट पार्ट्स कैन ओनली बी असेंबल्ड इन अ करेक्ट ओरिएंटेशन एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एरर प्रोन मैनुअल अलाइनमेंट। अब हमारा प्रोडक्ट इस हिसाब से भी होना चाहिए कि उसे हम करेक्टली ओरिएंट हो जाए, ऐसा ना हो कि वो इस हिसाब से डिज़ाइन हो कि वो गलत मतलब उसे मतलब फिटिंग ही ना कर पाओ इस हिसाब से, ताकि वो एरर प्रूफ हो। एंड फिर इसका बेनिफिट है प्रिवेंट असेंबली मिस्टेक एंड रिड्यूस डिफेक्ट रेट। अब वो हमारी इससे क्या होगा कि असेंबली में वो हमारी गलतियां कम होगा और डिफेक्ट रेट भी कम होंगे इसका। और ये सिंप्लीफाई असेंबली प्रोसेस और रिड्यूस लेबर टाइम कम कंज्यूम होगा और असेंबली प्रोसेस को ये आसान बनाएगा। इसका एग्जांपल है डिजाइनिंग पार्ट विद एसिमेट्रिकल शेप और ओरिएंटेशन फीचर दैट कैन ओनली फिट टुगेदर इन वन डायरेक्शन। इस हिसाब से हमारा एसिमेट्रिकल शेप हो कि वो मतलब इस एक साथ फिट हो सके, एक डायरेक्शन में हो सके, इस तरह एसिमेट्रिकल शेप हो, ओरिएंटेशन फीचर उसके उस हिसाब से हो। नाउ यूजिंग कीड कनेक्टर शेप दैट प्रिवेंट इनकरेक्ट इंसर्शन। जैसे कि हमारा
ये फ़ोन का हमने एग्ज़ाम्पल लिया कि उसमें पिन का यूज़ करके हम उसमें जो सिम पोर्ट्स है वो बाहर आएगा, फिर उसमें सिम रख के वो आसानी से लग जाएगा। उसमें इस हिसाब से उसका डिज़ाइन है कि वो उल्टा अगर हमने उसका लेफ़्ट टू राइट, राइट का लेफ़्ट किया तो वो नहीं जाएगा उसके अंदर। फिर इसके बाद आते हैं प्रोवाइड क्लियर असेंबली फंक्शन। अब है कि ये हमें क्लियर असेंबली इंस्ट्रक्शंस देने में भी मतलब ये क्लियर असेंबली इंस्ट्रक्शन देता है। इट इंश्योर दैट असेंबली वर्कर्स हैव क्लियर इजी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन फॉर एफिशिएंट असेंबली, ताकि हमारी असेंबली का जो वर्कर्स हैं उन्हें ये इंश्योर करता है वर्कर उनको ईजिली मतलब इंस्ट्रक्शंस हो उनके लिए, ताकि वो उन्हें वर्क करने में आसानी हो, एफिशिएंटली वर्क करने में, और वो उन्हें समझ भी आए। इसका बेनिफिट क्या है? रिड्यूस एरर एंड मिस स्टेपिंग ड्यूरिंग असेंबली, ताकि वो एरर कम करें और असेंबली में गलत स्टेप ना लें। और ये और क्या बेनिफिट है इसके? इंक्रीज ट्रेनिंग स्पीड फॉर न्यू एम्प्लॉय और ऑपरेटर। और इससे ये होगा कि अगर वो क्लियर ऐसा मतलब इंस्ट्रक्शंस होंगे तो ऑब्वियस बात है नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने एम्प्लॉय करने में आसानी होगी, या फिर जो हमारे ऑपरेटर्स होंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली के साथ डील कर रहे होंगे। फिर इसका एग्जांपल है यूजिंग पिक्टोरियल स्टेप बाय स्टेप असेंबली गाइड। जैसे पिक्टोरियल स्टेप हो गया, या फिर हम वीडियोस के थ्रू दिखा के बता सकते हैं। जैसे मोस्टली ऐप का होता है ना, जो है वीडियोस के थ्रू हम देख के कि किस तरह से हमें इसके साथ डील करना है या क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे वेब पेज डिज़ाइनिंग का एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद है लेबलिंग पार्ट्स क्लियरली टू गाइड वर्कर ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस। ये हमें एक तरह से गाइड करता है लेबल्स की, हाँ किस तरह से हमें प्रोसेस 1 2 3 4 इस तरह से मूव ऑन करना है। फिर इसके बाद आते हैं बेनिफिट क्या है फॉर डिजाइनिंग फॉर ईज ऑफ असेंबली। बेनिफिट क्या है? कॉस्ट रिड्यूस होगा बाय सिंप्लीफाइंग द असेंबली प्रोसेस, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट आर रिड्यूस्ड। फिर आते हैं डिक्रीज द नीड फॉर कॉस्टली टूल। हमारे जो कॉस्टली टूल की नीड है वो कम होगी, एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की भी नीड कम होगी, तो इस हिसाब से हमारी कॉस्ट रिड्यूस करेगा। फिर आते हैं हायर क्वालिटी। फिर असेंबल steps mean fewer chances for defect or error, products are more likely to meet quality standard and less manual intervention। अब मैनुअल इंटरवेंशन कम होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी मीट करेगा, तो हमारी होते हैं ना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हाई रहेंगे, तो डिफेक्ट के चांसेस भी कमी है। फिर आते हैं फास्टर प्रोडक्शन टाइम। स्ट्रीमलाइन द असेंबली प्रोसेस लीड टू द फास्टर टर्न अराउंड मैकेनिज्म। अब हमारा जो फास्टर हमारा प्रोडक्शन टाइम है वो हमारा फास्टर होगा, और हमारी स्ट्रीमलाइंड असेंबली प्रोसेस हो गई, तो हमारे उसमें आइडियल टाइम ये नहीं वेस्ट होगा, और प्रोडक्ट असेंबल करना क्विकली एफिशिएंटली एंड उसका आउटपुट मतलब मार्केट में उतारना ये आसान होगा। फिर उसको टेस्टिंग के लिए जाएगा, ये सारा उसमें करेंगे। फिर आते हैं ये टेस्ट चेक जो करते हैं। फिर आते हैं इम्प्रूव स्केलेबिलिटी, इजी टू असेंबल प्रोडक्ट एंड स्केलेबल फॉर लार्ज प्रोडक्शन रन्स। अब वो इजी असेंबल करना आसान है, स्केलेबल करना आसान है। अब ताकि वो हमारे लार्ज प्रोडक्शन जैसे बहुत बल्क में 1000 10,000 प्रोडक्ट बनाने हैं तो वो आसान हो सके हमारे लिए। फिर है सिंप्लीफाइड डिज़ाइन फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन विद कंसिस्टेंट क्वालिटी। और हमारा अगर इसमें स्केलेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा डिज़ाइन जो है उसको करना आसान होगा, मास प्रोडक्शन होगा, और हमारी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। फिर आते हैं वर्कर सेफ्टी एंड कंफर्ट। सिंपल असेंबली रिड्यूस द फिजिकल स्ट्रेन ऑन वर्कर। अब अगर सिंपल असेंबली होगी तो हमारे वर्कर के ऊपर स्ट्रेन कम आएगा, एंड वेल डिजाइन प्रोडक्ट कैन इम्प्रूव एग्रोनॉमिक रिड्यूसिंग वर्क प्लेस इंजरी। और प्रोडक्ट अगर आसान होगा कि इतना फिट नहीं कि बार बार उसमें से कोई चीज़ हिट कर रही है वर्कर को, या कोई चीज़ उसमें से टाइट करते वक्त सडन वो उसमें से निकल के लग जा रही, तो ये इंजरीज कम होंगी वर्कर को। फिर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल फ़ोन हो गए, टैबलेट हो गए, डैट यू स्नैप फिट अ प्रेस फिट कंपोनेंट एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ स्क्रू। जैसे स्क्रू इसमें ये हम होता है कि साइड में जो हमें सिम लगाते हैं उसमें क्या रहता है कि पिन से उसमें हमने मतलब कि अंदर प्रेस किया और फिर अपने आप वो निकल आता है, स्क्रू की ज़रूरत ही नहीं कि उसको लगा के टाइट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और फिर लैपटॉप एडेट यूर मॉड्यूलर कंपोनेंट मेक इट ईजिली टू असेंबल द यूनिट इन स्टेज। अब लैपटॉप क्या है आजकल उसको अलग अलग असेंबल डीअसेंबल किया जा सकता है, तो वो मॉड्यूलर पार्ट्स
जैसे है वो उस हिसाब से ये चीज़ इसमें फॉलो करके इसे बनाई गई है ताकि वो इसे असेंबल डीअसेंबल करना आसान हो। फिर है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री क्या है? कार दैट यूज स्टैंडर्डाइज फास्टनर एंड क्लिप्स दैट स्नैप इनटू प्लेस फॉर इजी असेंबली ऑफ इंटीरियर कंपोनेंट। ये कार्स के केस में ऐसा करते हैं कि उसको इस हिसाब से स्टैंडर्डाइज फास्टनर है कि उसे मतलब असेंबल डीअसेंबल करना आसान है। फिर है सिंप्लीफाइड इंजन एंड चैसिस डिज़ाइन दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड अलाउ फॉर क्विकर असेंबली। अब उसमें जैसे इंजन हो गया, चैसिस डिज़ाइन, ये इसलिए सिंपल है कि होता है ताकि उसको मतलब हम क्विकली असेंबल कर सकें, क्योंकि डिमांड होती है तो सडन उसे निकाल के सडन मार्केट में लाना है कि यूज़र की नीड भी तो फुलफिल करनी है हमें। फिर इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? फ्लैट पैक फर्नीचर डैट यूज मिनिमल पार्ट्स एंड टूल फॉर असेंबली। जैसे फ्लैट पैक फर्नीचर्स हो गए हैं हमारे, ये मॉड्यूलर शेल्विंग सिस्टम है जिसे इजीली मतलब इंस्टॉल करना आसान हो, या स्टैंडर्डाइज कनेक्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन हो गए। जैसे आजकल हमें बॉक्सेस आते हैं, शू रैक्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमें हमने देखी हैं। अब इसके चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस इसके होंगे बैलेंसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शनैलिटी। हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो और फंक्शनैलिटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। ऐसा ना हो एक चीज़ दूसरे को ज़्यादा ही इम्पैक्ट कर दे, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि फंक्शनैलिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, परफॉर्मेंस तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे कॉस्ट ऑफ रीडिज़ाइन। इसका भी हमें ध्यान रखना है कि असेंबली तो आसान हो, लेकिन ऐसा ना हो कि उसे बार बार रीडिज़ाइनिंग में कॉस्ट भी इनकर करेगी, ताकि हमारी विच कैन रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इनिशियल डिज़ाइन चेंजेस में रिक्वायर एडिशनल इंजीनियरिंग टाइम एंड सब इसमें, क्योंकि रीडिज़ाइन में हमारी एडिशनल इंजीनियरिंग टाइम जाएगा बार बार, फिर रिसोर्स जाएगा। फिर ऑब्वियस सी बात है, एक इंजीनियर का ज़्यादा वर्क करेगा तो उतना कंपनी को उतना ज़्यादा अमाउंट इनकर करना पड़ेगा, उतना खर्च होगा कंपनी का अमाउंट, कि फिर होगा रीडिज़ाइनिंग होगी, फिर रीटेस्टिंग भी होगी, फिर रीप्रोडक्शन होगा। तो ये चीज़ें मतलब ज़्यादा बढ़ सकती हैं कंपनी के लिए, नई कंपनी के लिए स्पेशली। फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस। सम एडवांस असेंबली टेक्निक में रिक्वायर हाई प्रिसीजन टूल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट मे नॉट बी फीजिबल फॉर ऑल कंपनीज। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग की एक लिमिटेशन होती है, जैसे कि चिप्स का है कि यहाँ पे जैसे कुछ एडवांस चिप्स हैं इंडिया में नहीं बन पा रही, चाइना में बन पा रही हैं कुछ बेसिक लेवल, लेकिन वो अब एडवांस की तरफ मूव कर रहा है। वही चीज़ अमेरिका में है कि वो उससे भी ज़्यादा एडवांस चिप्स पे मूव बना रहे हैं, लेकिन और जैसे उस अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया में है तो ये चीज़ ना के बराबर हो पा रही बिल्कुल। यहाँ पे हम चिप्स बाहर से ही मंगाते हैं फुल्ली, अभी करंट टाइम में। फिर है कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट। इन सम इंडस्ट्रीज हाईली कस्टमाइजेबल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड असेंबली स्टेप दैट कैन नॉट बी इजली सिंप्लीफाइड। अब जैसे बहुत हमारी कंपनीज हैं आजकल अपने बेटर मार्केट कैप्चर के लिए वो कस्टमाइज प्रोडक्ट कई रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, तो वो फुल्ली कस्टमाइज चीज़ें देती हैं। जैसे कि कोई फर्नीचर हो गया, कोई बेड हो गया, या फिर जैसे हम डेस्कटॉप के सिस्टम्स हैं, तो ये हम कस्टमाइज्ड आजकल लेते हैं कि उसमें हम रैम अपने हिसाब से, मेमोरी अपने हिसाब से, ये सारे उसके अंदर के उसका लुक ऐसा होना चाहिए, या डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट में जो मॉनिटर है वो किस तरह का चाहिए, तो ये सारी फुल्ली कस्टमाइज लेते हैं। तो इसमें असेंबली लाइन वो आसान नहीं होगा सबके लिए, हर एक फिर डिमांड के लिए अलग तरह की असेंबली लाइन होनी चाहिए। तो इसके कुछ तो बेस स्टेप होते हैं, कुछ होते हैं जो नए स्टेप वो हर में चेंज होते ही रहते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना। तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं हमारे। सो इसी के साथ आपका ये डिज़ाइन फॉर असेंबली का लेक्चर, ईज ऑफ असेंबली, ख़त्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।